ऐसे हैं जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। यूक्रेन के पास ऐसे गेम चेंजर हथियार आ चुके हैं जिनके धमाकों ने युद्ध का रुख अब मोड़ कर रख दिया है और लगातार रूसी सेना के हौसलों को तोड़ रहा है। इन हथियारों पर ज़ेलेंस्की को इतना ज्यादा भरोसा हो गया है कि उन्होंने नेटो और अमेरिका से कहा कि हमें सिर्फ हथियार देते रहिए, यूक्रेन रूस को धूल चटा देगा। इसी बीच ज़ेलेंस्की ने खतरनाक हथियारों की शॉपिंग लिस्ट नेटो देशों को भेज दी है और ज़ेलेंस्की का ऑर्डर भी अब कंफर्म हो गया है, बस डिलीवरी होनी बाकी है। ज़ेलेंस्की की सीक्रेट शॉपिंग लिस्ट में कौन कौन से घातक हथियार के नाम है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। 5 4 3 2 1 फायर। रूस का टैंक तबाह। युद्ध के मैदान में यूक्रेन के हथियार रूस की सेना के लिए ऐसे काल बन रहे हैं। यूक्रेन में रूस के टैंक तबाह हो रहे हैं। रेड आर्मी के काफिले पर ताकतवर हमले हो रहे हैं। रूस के अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स गिरते दिख रहे हैं। ये वो महाविनाशक हैं जो ज़ेलेंस्की के लिए गेम चेंजर बन गए। ये यूक्रेन के लिए रूस को रोकने वाले सबसे बड़े हथियार हैं। जेवलिन एनलॉक, 84, TB2 ड्रोन, स्ट्रिंगर और S-300 एयर डिफेंस सिस्टम, ये 6 ऐसे हथियार हैं जिन्होंने यूक्रेन युद्ध के रुख पहले दिन से मोड़ दिया। रूस की चढ़ाई पर ब्रेक लगाने वाले इन हथियारों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तेईस और 24 फरवरी की रात शुरू हुए यूक्रेन युद्ध की असली स्क्रिप्ट यही हथियार लिख रहे हैं। यूक्रेन के ये वो हथियार हैं जो अभी ज़ेलेंस्की की असली ताकत बने हुए हैं, लेकिन युद्ध के मैदान में रूस की सेना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ज़ेलेंस्की ने कई और एडवांस हथियारों की सीक्रेट शॉपिंग लिस्ट तैयार की है। हथियारों की वो शॉपिंग लिस्ट ऑर्डर के तौर पर अमेरिका समेत हथियारों की सप्लाई करने वाले तमाम नेटो देशों तक पहुंच गई है। इस शॉपिंग लिस्ट में फाइटर जेट है, तबाही मचाने वाले टैंक हैं, सैनिकों के लिए संजीवनी का काम करने वाली बख्तरबंद गाड़ियां हैं, एंटी शिप मिसाइलें हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है। इसलिए दिल थाम कर बैठिए। इस धमाकों से भरी रिपोर्ट में ज़ेलेंस्की की सीक्रेट शॉपिंग लिस्ट में मौजूद एक एक हथियार की जानकारी है जो पुतिन की सेना पर बहुत ही भारी साबित होने वाले हैं। ज़ेलेंस्की की शॉपिंग लिस्ट में कौन-कौन से महाविनाशक हथियार हैं? कौन सा हथियार किस देश से आने वाला है? ज़ेलेंस्की के आर्म्स ऑर्डर की डिलीवरी की स्टेटस रिपोर्ट क्या है? एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में मिलेगी, लेकिन उससे पहले यूक्रेन के रण क्षेत्र में चलिए, जहां तबाह हुए रूस के जंगी साजो सामान गवाही दे रहे हैं। आखिर पुतिन की सेना राजधानी कीव में क्यों नहीं घुस पाई? कीव पर कब्जे वाले रूस के प्लान पर कैसे पानी फिर गया? यहाँ उन्होंने पहले कब्जा किया, यहाँ पर उन्होंने बेस बनाया, यहाँ पर उन्होंने अपनी आर्मर्ड व्हीकल को उतारे, यहाँ पर उन्होंने अपने टैंक उतारे, यहाँ पर अपने साजो सामान उतारे, यहाँ पर उन्होंने रसद उतारी। इस पूरे हवाई अड्डे को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। और कोशिश मैं कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, एक टैंक और भी है यहाँ पर। ये टैंक देखिए, ये भी पूरी तरह से खत्म हो गया है, जल गया है। इसके अलावा वी जो साइन होता है, वी साइन जो होता है वो रूस के टैंकों का साइन होता है। तो एक और टैंक दिखा रहा हूँ इधर। आप जिधर भी आप देखेंगे आपको चारों तरफ टैंक ही टैंक नजर आएंगे। यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 1.5 महीना पूरा होने वाला है। इतने दिनों के बाद भी रूस को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई। रूस की शुरुआती जीत पर यूक्रेन ने कैसे ब्रेक लगा दिया, इसे समझने के लिए आपको यूक्रेन की फायर पावर को समझना पड़ेगा।
यूक्रेन भले ही रूस के मुकाबले 20% ही फौजी ताकत रखता है, लेकिन पुतिन की सेना पर वो भारी पड़ रहा है। सबसे पहले देखिए वो ड्रोन जिसे रोकना रूस के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ये है यूक्रेन का TB2 ड्रोन जो उसने तुर्की से खरीदा था। TB2 की खासियत समझने से पहले उसका जलवा देखिए। TB2 जिन्हें बेयर कतार ड्रोन भी कहा जाता है, ये 4 एंटी टैंक मिसाइल लेकर उड़ता है। 150 किलो तक वजन उठाने वाला TB2 ड्रोन 25,000 फीट की ऊंचाई तक 27 घंटे तक मंडरा सकता है। यूक्रेन के पास ऐसे 20 ड्रोन थे, लेकिन रूस का दावा है कि कई TB2 ड्रोन वो मार गिरा चुका है। लेकिन सच ये है कि अब तक इस ड्रोन ने रूस की नाक में दम कर दिया है। उसके कई टैंक इस ड्रोन के हमले में खत्म हो चुके हैं। 2020 में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच हुए युद्ध में भी TB2 ने बहुत कहर मचाया था। अजरबैजान की जीत के पीछे TB2 का सबसे बड़ा रोल था। इसलिए जब यूक्रेन में रूस के बढ़ते टैंक काफिलों पर आसमान से अटैक होता है तो उसके पास भी इससे बचने का कोई जवाब नहीं होता। टॉप एंगल से गिरने वाली मिसाइल रूसी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को बचने का कोई मौका नहीं देती। इस वक्त हम बोरोदयानका शहर में हैं, जो बेलारूस से सटा हुआ इलाका है, जहां रूस की सेना ने हमला किया था। सबसे करीब यही इलाका था। इस वक्त देखिए यहाँ पर एक डैम है और डैम के अंदर से कई मिसाइलें और ग्रेनेड निकल रहे हैं। यूक्रेन की सेना एक ऑपरेशन चला रही है जिसमें देखिए कांटों के जरिए इन मिसाइलों को देखिए निकाल रही है। अगर आपकी नजर जा रही हो, देखिए एक छोटी सी मिसाइल है और एक ग्रेनेड भी है यहाँ पर पड़ा हुआ, और ये बहुत सारे बॉक्सेस पड़े हुए हैं जिसमें हथियार हैं। रूस की सेना जब यहाँ से गई तो इन हथियारों को छोड़ करके गई है और इस डैम के अंदर उनको छोड़ दिया था। अब वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। और देखिए ये एक छोटा सा ग्रेनेड, देखिए एकदम साबुत ग्रेनेड है जिसको कांटे से फंसा करके यूक्रेन की सेना इसको बाहर निकाल रही थी। रूस का सबसे बड़ा डर TB2 ड्रोन ही नहीं, वो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल भी हैं जो रूस के टैंकों को तबाह कर रही है। यूक्रेन की फौज और मिलिशिया इस वक्त 3 तरह के एंटी टैंक वेपन सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। इनमें पहला है अमेरिका से मिला जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम जिसकी रेंज 4 किलोमीटर है। ब्रिटेन से मिला एनलॉस सिस्टम यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन, रेंज 800 मीटर है। ये दोनों टॉप एंगल अटैक वाली मिसाइलें हैं। तीसरा है स्वीडन से मिला 84 रॉकेट लॉन्चर। 600 मीटर रेंज वाले इस सिस्टम का इस्तेमाल अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में भी किया है। अमेरिका समेत तमाम नेटो देशों ने जंग शुरू होते होते एस्टोनिया के रास्ते यूक्रेन तक ऐसी सैकड़ों मिसाइलें यूक्रेन पहुंचाई हैं, जबकि ऐसी 2000 और मिसाइल यूक्रेन को मिलने जा रही हैं। अमेरिका से ड्रोन और मिसाइलों की खेप जल्द यूक्रेन पहुंचने वाली है। इन हथियारों पर ज़ेलेंस्की को इतना ज्यादा भरोसा हो गया है कि उन्होंने नेटो और अमेरिका से कहा है कि हमें सिर्फ हथियार देते रहिए, यूक्रेन रूस को धूल चटा देगा। इसलिए जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है, ज़ेलेंस्की की हथियारों की शॉपिंग लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। ज़ेलेंस्की ने नेटो देशों से 3 तरह के फाइटर जेट की मांग की है। ये लड़ाकू विमान है MiG-29, F-16 और F-15। इन तीनों लड़ाकू विमानों से शक्तिशाली बम, गाइडेड मिसाइल के साथ साथ अनगाइडेड मिसाइलें भी गिराई जा सकती हैं। F-16 और F-15 दोनों फाइटर जेट मल्टी रोल फाइटर हैं। ये अमेरिका में बने 4थी पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं जो 4220 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। रूस
रूस का मुकाबला करने के लिए ज़ेलेंस्की अपनी सेना को सिर्फ आसमान में ही नहीं बल्कि जमीन पर भी काफी शक्तिशाली बनाने में लगे हैं। यूक्रेन को ये ताकत टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों से मिलने वाली है, जिसका ऑर्डर ज़ेलेंस्की पहले ही दे चुके हैं। ज़ेलेंस्की नेटो देशों से PT-91 और T-72A टैंक मांग रहे हैं। ये दोनों टैंक काफी एडवांस टैंक माने जाते हैं। PT-91 का वजन 48.5 टन है, वहीं T-72A टैंक 41.5 टन भारी है। PT-91 5 किलोमीटर दूरी तक गोले दाग सकता है, वहीं T-72A टैंक की रेंज 4 किलोमीटर है। PT-91 टैंक पोलैंड का मेन बैटल टैंक है। यूक्रेन में दाखिल हुए रूस के टैंक और उनकी तबाही की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन रूस के इन टैंकों को करारा जवाब देने के लिए ज़ेलेंस्की नेटो देशों से टैंक मांग रहे हैं, जिनके गोलों पर रूस की सेना का नाम लिखा होगा। वहीं अपने सैनिकों को और मजबूत सुरक्षा कवच देने के लिए ज़ेलेंस्की ने जिस बख्तरबंद गाड़ी का ऑर्डर दिया है उसका नाम है मेविक जैकल। मेविक जैकल का वजन 6.65 टन है। ये 81 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ती है। इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक है। ब्रिटेन की यह बख्तरबंद गाड़ी लड़ाई के मोर्चे पर कारगर तो साबित होती ही है, यूक्रेन के युद्ध में रूस की सेना को पीछे खदेड़ने में मददगार साबित होने वाली है। यूक्रेन युद्ध में जमीन और आसमान के साथ साथ रूस की सेना समंदर से भी लगातार मिसाइल अटैक कर रही है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने शुक्रवार को पूर्वी यूक्रेन के क्रामातोर्स्क पर 2 रॉकेट दागे हैं। वहीं यूक्रेन के ओडेसा को रूस की नेवी अपना टारगेट बना रखी है। हमलों को देखकर तो यही लगता है कि काला सागर में मौजूद रूस की नौसेना ओडेसा को तबाह करने की पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में रूस की नौसेना को बराबर की टक्कर देने के लिए ज़ेलेंस्की ने BGM-109 टॉम हॉक नाम के एंटीशिप मिसाइल की ऑर्डर दी है। टॉम हॉक मिसाइल 1600 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यह मिसाइल परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की नेटो की मदद से नो फ्लाई जोन बनाने में भले ही नाकाम रहे हैं, लेकिन उनके अपने सिस्टम ऐसे हैं जो छोटी रेंज में रूसी विमानों का शिकार जरूर कर रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम से ये शिकार कैसे किए गए, इसका छोटा सा ट्रेलर देखिए। इन हमलों के पीछे यूक्रेन की 3 एयर डिफेंस मिसाइल हैं, जो भले पुरानी हैं लेकिन रूस के खिलाफ असरदार साबित हो रही हैं। पहला है स्ट्रिंगर सिस्टम, जो अमेरिका से मिला है। दूसरा है स्ट्रेला और तीसरा है सोवियत दौर का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम। ज़ेलेंस्की ने S-300 एयर डिफेंस सिस्टम की बड़ी खेप की मांग की है। हैरान करने वाली बात यह है कि रूस अब उन्हीं हथियारों से मात खा रहा है जो कभी उसने तैयार किए थे। ऐसा ही एक और एयर डिफेंस सिस्टम है S-300, जो ज़ेलेंस्की की शॉपिंग लिस्ट में शामिल है। S-300 एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। यही एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त कीव को भी बचा रहा है। सीधा कहें तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अब तक इसी एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से महफूज है। कीव में S-300 के तैनात रहने के मायने रूस भी अच्छी तरह समझता है, क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम भी सोवियत संघ के जमाने से रूस के पास है। ऐसे में अब जब ज़ेलेंस्की की शॉपिंग लिस्ट में मौजूद हथियारों की डिलीवरी बहुत जल्द होने वाली है, वो न सिर्फ यूक्रेन युद्ध में हिस्सा लेंगे बल्कि रूस की सेना को मात देने के लिए ट्रम्प कार्ड भी साबित हो सकते हैं। और खबर आ रही है कि यूक्रेन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम S-125 नेवा से रूस के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान सुखोई को ढेर कर दिया है।
जिस हथियार ने सुखोई को मार गिराया, जो हथियार रूस के ताकतवर लड़ाकू विमान पर भारी पड़ गया, आखिर कैसे हुआ रूस के साथ सबसे बड़ा धोखा? आखिर कैसे आसमान में साजिश का शिकार हुआ रूस? जंग के मैदान में इस वक्त दोनों ही देश अपने अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए हर नीति का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी कड़ी में आई एक खबर ने इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम S-125 नेवा से सुखोई विमान को मार गिराया है। दावा किया जा रहा है कि महज 2 दिन पहले ही खार्किव में इसी एयर डिफेंस सिस्टम ने पलक झपकते ही रूस के बेहद घातक सुखोई को मार गिराया। इस एंटी एयर मिसाइल सिस्टम को यूक्रेन की सेना में 2020 में शामिल किया गया था। हालांकि यूक्रेन की सेना ने बाद में इसे और घातक बनाने के लिए इसमें कई बदलाव भी किए, जिसका नतीजा है कि इसने यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस को बड़ा झटका दिया है। और यही वजह है कि इसकी गिनती सबसे शक्तिशाली एंटी एयर मिसाइल सिस्टम में होती है, जो जमीन से हवा में मार करने की क्षमता रखता है। और कहा जाता है कि ये 40 किलोमीटर दूर से ही सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। यही नहीं, ये मिसाइल सिस्टम आसमान से बम बरसाने वाले लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइलों को भी ढेर करने की काबिलियत रखता है। भले ही रूस ने इसे अपनी सेना से रिटायर कर दिया हो, लेकिन दुनिया के कई देशों में इसका इस्तेमाल अब तक किया जाता है। और इसी का फायदा अब यूक्रेन को मिल रहा है। इस एयर डिफेंस सिस्टम का अचूक निशाना लगातार रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा है।